ईर्ष्या करना अर्थात तुलना करना। और हम तुलना करना सीख चुके हैं। हमेशा हम तुलना करते हैं। किसी और के पास ज्यादा अच्छा मकान है, किसी और के पास ज्यादा सुंदर शरीर है, किसी और के पास अधिक पैसा है, तो किसी के पास करिश्माई व्यक्तित्व है। जो भी तुम्हारे आसपास से गुजरता है तुम उससे अपनी तुलना करते हो और उसका परिणाम होगा और अधिक ईर्ष्या की उत्पत्ति। यह ईर्ष्या तुलनात्मक जीवन जीने का तरीका बन चुका है। परंतु यदि तुम तुलना करना छोड़ देते हो तो यह ईर्ष्या गायब हो जाती है। तब बस तुम जानते हो कि तुम ही हो और कोई और होने की जरूरत भी नहीं है। और यह भी सौभाग्य से अच्छा ही है कि तुम अपनी तुलना पेड़ पौधों के साथ नहीं करते हो, नहीं तो तुम उनके साथ भी ईर्ष्या करना शुरू कर देते कि यह पेड़ पौधे कितने हरे हैं, लेकिन तुम हरे क्यों नहीं हो। यह अस्तित्व तुम्हारे लिए इतना कठोर क्यों है कि उनको तो इतना हरियाली से भर दिया लेकिन तुम्हें नहीं। पौधों को कितने अच्छे फूल लगते हैं परंतु तुम्हें फूल क्यों नहीं हैं। तो यह अच्छा ही है कि तुम अपनी तुलना पक्षियों, नदियों, पहाड़ों से नहीं करते हो, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख भोगना पड़ता। तो तुम सिर्फ इंसानों के साथ तुलना करते हो क्योंकि तुमने इंसानों के साथ तुलना करना सीखा है। शुक्र है कि तुम पक्षियों के साथ तुलना नहीं करते हो, नहीं तो तुम्हारी ईर्ष्या और भी ज्यादा होती, तब तो तुम ईर्ष्या से भर जाते। तो ज्ञानियों ने पाया है कि तुलना बहुत ही मूर्खतापूर्ण वृत्ति है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनुपम और अतुलनीय है। और अगर एक बार तुम्हें यह समझ में आ जाए तो ईर्ष्या गायब हो जाएगी। तुम सिर्फ तुम हो, कोई भी कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं हुआ और कोई भी कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं होगा, और ना ही तुम्हें भी किसी और के जैसा होने की जरूरत है। इस जीवन में कोई आपसे ऊंचा है, कोई आपसे नीचे है। आप हमेशा कहीं ना कहीं सीढ़ी के मध्य पर होते हैं। शायद सीढ़ी कुछ ऐसी ही है कि किसी को इस सीढ़ी का अंत नहीं मिलता। हर कोई बीच में कहीं फंसा है, हर कोई बीच में है। सीढ़ी एक गोल पहिया लगती है। अगर कोई आपसे ऊपर है तो इससे आपको दर्द होता है, असहजता होती है। यह आपको अंदर ही अंदर लड़ाता रहता है, संघर्ष कराता रहता है। इसलिए मनुष्य का मकसद यही रहता है कि किसी भी तरह से वह आगे बढ़ता जाए, क्योंकि अगर आप सफल होते हैं तो किसी को परवाह नहीं है कि आप सही या गलत तरीके से सफल हुए हैं। सफलता ही साबित करती है कि आप सही हैं और असफलता साबित करती है कि आप गलत हैं। केवल सफलता ही मायने रखती है। तो सारा सवाल यह है कि सीढ़ी पर कैसे चढ़ूं, लेकिन आप इसके अंत तक कभी नहीं आते। कोई न कोई आपके ऊपर होगा ही। जो कोई तुमसे ऊपर है वह तुम्हारे भीतर ईर्ष्या पैदा कर रहा है कि वह सफल हो गया और तुम वहां नहीं पहुंच सके जहां वह पहुंच गया। वह तुम्हें असफलता का बोध कराएगा। निश्चित ही यदि आप इस तरह से चलते रहे तो आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे और अपने आसपास के सभी लोगों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे। तो जरा सोचिए कि आप अगर दूसरों में ही उलझे रहे तो खुद के पास कैसे आ सकते हैं, स्वयं की आत्मा को कैसे अनुभव करेंगे। यह दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग हैं, और आप कहीं भी चले जाइए किसी न किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में होंगे ही। और आप सच में हैं। किसी के पास सुंदर चेहरा है, किसी के पास सुंदर बाल हैं, किसी के पास सुंदर अनुपात का शरीर है, किसी के पास बड़ी बुद्धि है, कोई चित्रकार है, कोई कवि है। आप कैसे प्रबंधन करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? आप प्रतिस्पर्धा में आ ही जाएंगे। परंतु आत्म अनुभव के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अस्तित्व केवल मौलिक सृजन करता है, सबकी सृजनात्मकता अलग अलग करता है। यह अस्तित्व नकलों में, कार्बन कॉपी में भरोसा नहीं करता। यह बिल्कुल व्यर्थ है। किसी बगीचे में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर फूल का अपना सौंदर्य है, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। हर एक फूल की खूबसूरती निजी है, मौलिक है। तो यदि आप भी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि हे परमात्मा, धन्य हैं आप कि इस विराट अस्तित्व में मुझे जगह दी, मेरा एक मौलिक सृजन किया जो किसी और के जैसा नहीं है,
तो इस भाव के लगातार अभ्यास के साथ आप प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो सकेंगे और अपनी निजता का अनुभव कर पाएंगे, अर्थात आप आत्म अनुभव कर पाएंगे और आपके जीवन में आपको संतोष, तृप्ति, परमानंद मिल सकेगा। हरिओम तत् सत।